तो देखें बच्चों, तो आज हमारा क्या है, सादृश्य संबंध एनालॉजी का पहला पार्ट है। और इसमें यहाँ पर पहले निर्देश दिया है। इस निर्देश से आप समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे अटेंड हमको करना है। ठीक है, तो इसमें देखें निर्देश क्या दिया है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। देखें यहाँ पर जिस प्रश्न चित्र दिया है इनमें पहले और दूसरे में कोई संबंध दिया है जो आपको पहचानना है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होगा। ठीक है, जो संबंध पहले और दूसरे में है वही संबंध तीसरे और चौथे में होगा। और इस चौथे में जो प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क बना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वो आपको इन उत्तर आकृतियों में से एक यहाँ पर निकालना है। जो उत्तर आकृति दे रखी है ABCD, उनमें से यहाँ पर देखना है कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि पहले का और दूसरे का जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे में। ठीक है, तो पहले और दूसरे में यदि आप संबंध देखेंगे तो देखें यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार का एक दूसरे के अंदर क्या बना है, त्रिभुज बना हुआ है। और इसमें क्या कर दिया, ये त्रिभुज था तो त्रिभुज का जो क्या है ये चित्र बना हुआ है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट मतलब ये वाला कट कर दिया, इधर ये वाला पार्ट कम कर लिया, इधर ये वाला पार्ट कम कर लिया, इधर ये वाला, तो बाहर का जो पूरा का पूरा जो भाग था वो यहाँ पर ये भाग कंप्लीट यहाँ पर हटा दिया। तो इस प्रकार आपको ये षटभुज मिलेगा, 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा देगा, ये वाला पार्ट हटा देगा, ये वाले हटा देगा, तो एक त्रिभुज बनेगा। जो बीच वाला केवल ये वाला भाग इसमें बचेगा। ठीक है, यानी कौन सा बचेगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो बी वाला आप इसको अटेंड उसमें कर दें और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखें अगला प्रश्न है हमारा, निर्देश वही है, पहले और दूसरे में जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे में होगा। तो चौथे में जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, उसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। ये 4 ऑप्शन है ABCD। तो देखें यहाँ पर B है, इसमें दूसरे में क्या किया, ये B है और इधर B के सामने इसका उलट दिया, मतलब एक प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर E है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इधर सीधी E बन जाएगी, जैसे B की जगह B बना और सामने क्या बना, उसके पलटा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि उसके आधार पर यदि आप देखोगे तो आपका क्या बनेगा, A वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि E की जगह E आ गया और सामना वाला जैसे B का, तो इस प्रकार E भी यहाँ पर इस प्रकार पलट जाएगी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलें। तो देखें बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें देखें वही संबंध है, पहले और दूसरे में जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे में मिलेगा। और जो चौथे वाले में प्रश्न चिन्ह की इस जगह पर आएगा वो ABCD में से निकालने आपको। ठीक है, तो देखें यहाँ पर पहले और दूसरे में संबंध देखें, तो इसमें देखें ये यहाँ पर क्या है, दोनों चिन्ह आपस में बदल गए। इसी प्रकार ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी आपस में बदल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसका लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस आधार पर यदि आप ABCD को यदि देखो तो इसमें आपका कौन सा आएगा, इसमें C वाला इसमें आ जाएगा। इसमें देखें यहाँ पर जैसे ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया, लेफ्ट वाला राइट में हो गया और राइट वाला लेफ्ट में हो गया। ठीक है, और इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लें और अगले प्रश्न पर चलें। तो देखें बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है हमारा उसी निर्देश पर। कैसा कि जो संबंध पहले और दूसरे में है वही संबंध तीसरे और चौथे में होगा, और चौथे में जो प्रश्न चिन्ह है उसकी जगह पर इनमें से कौन सा आएगा इस संबंध के अनुसार। ठीक है, तो देखें ये आकृति दे रखी है और यहाँ पर देखो, तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसको यहाँ पर क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, ऐसा था और इसको इस प्रकार 90 डिग्री से घुमा दिया, कौन सी, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये इस प्रकार है, तो इसको फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तो ऐसा यदि घुमाएंगे तो कहां पर आएगा अपना, इस प्रकार, मतलब D वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, जब आपको इसको कहे आप इसको इस प्रकार घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये वाली आकृति बनेगी, मतलब D वाला आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें और आगे बढ़ा देते हैं इसमें। देखें बच्चों, तो देखें इसमें भी पहले और दूसरे में जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले दूसरे में क्या है, ये क्रॉस बना हुआ है,
फिर दूसरे वाले में क्या किया, तो इस क्रॉस को आगे बढ़ा के इस पे बिल्कुल मिला दिया शीर्षों से, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो प्लस बना है, तो इस प्लस को फिर बढ़ा दो, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, वैसा वैसा क्या कर दिया, लाइनों को आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर प्लस बना है वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर वैसा वैसा इस प्लस की लाइनों को मिलाकर इस प्रकार परिधि से मिला देंगे। तो इस प्रकार आप कौन सा चित्र प्राप्त करोगे, बी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को और आगे अटेंड करेंगे। मैं इसकी एक क्या पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक और ध्यान रखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर क्या डालते रहते हैं, जिससे आपको समय पर इसका मिलता जाए, मैसेज मिलता रहे। धन्यवाद।